स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष हम बात करने वाले हैं आप लोग को बीए बीएससी बीकॉम आपका सेकंड सेमेस्टर आज का आपका लगभग तीसरा क्लास होने वाला है। खासतौर पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका 10-11 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको 50+ मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज की एक प्रकार से आप लोग का बीए बीएससी बीकॉम आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ सेकंड सेमेस्टर होने वाला है। ठीक, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व मानसिक जो स्वास्थ्य होता है दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो बच्चों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक प्रकार से कब मनाया जाता है, एक प्रकार से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है। ठीक, तो WHO का मुख्यालय जो होता है कहाँ पर स्थित है, एक प्रकार जिनेवा में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है कि मानसिक रोग की प्रवृत्ति है। ठीक, तो मानसिक रोग की जो प्रवृत्ति होती है एक प्रकार से क्या होती है, वंशानुगत, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। ठीक, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, तो भैया किसकी आवश्यकता होती है, एक प्रकार से संतुलन की भी, अपूर्ण अव्यक्त की भी और संपूर्ण व्यक्तित्व की भी, एक प्रकार को सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक रोग है। ठीक, तो बच्चों मानसिक रोग होता है जो एक प्रकार से कौन कौन सा होता है, यहाँ पर मानसिक रोग की बात की क्या होगा, न्यूरोसिस जो होता है अधिकतर मानसिक रोग होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है कि समायोजन का एक अधिगम प्रक्रिया या परिभाषा किसने दी थी। ठीक, तो समायोजन ही अधिगम प्रक्रिया होती है या परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि समायोजन की प्रक्रिया है। ठीक, तो बच्चों समायोजन की जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से क्या होती है, गत्यात्मक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया है कि हाथ और पैर का अचानक बेकाबू कांपना एक प्रकार से क्या होता है। ठीक, तो किसके कारण ये अधिकतर ऐसी क्रिया देखने को मिलती है, मिर्गी के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक विकार नहीं है। ठीक, बच्चों अगर मानसिक विकार की हम बात करें तो क्या क्या आपको मानसिक विकार के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपका एक प्रकार से एपिलेप्सी भी मानसिक विकार के अंतर्गत होगा, न्यूरोसिस भी होगा और साइकोसिस भी, लेकिन गठिया जो होगा आपके मानसिक विकार के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन ए इतना राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया है कि सामान्यतः स्वास्थ्य एक प्रकार से शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है। ठीक, तो सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः जो रक्त की मात्रा होती है कितने तक होती है, एक प्रकार से मान चलिए 1.2 लीटर, यानी कि एक से 1.5 लीटर के बीच होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि RBCS का जीवन काल कितना होता है। ठीक, तो बच्चों जो RBCS का जीवन काल होता है एक प्रकार से कितना होता है, 90 से 120 दिन तक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया कि दानेदार श्वेत कणों में किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है। ठीक, तो किस पर चढ़ता है भैया, आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किस पर होता है, एक प्रकार से यूसिनोफिल या इनोसिनोफिल होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां पूछा गया है कि रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को कितने फ़ारेनहाइट पर एक प्रकार से रखा जाता है। ठीक, तो बच्चों कितने फ़ारेनहाइट तक एक प्रकार से रखा जाता है मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में प्राइमोजन से बनता है। ठीक, तो भैया क्या बनता है, एक प्रकार से तो क्या बनता है, प्राइविन बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि हृदय का वजन जो होता है कितना किलोग्राम होता है। ठीक, तो हृदय का वजन की बात किए गए तो कितने किलोग्राम होता है, मान के चलिए 300 से 350 ग्राम के अंतर्गत होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेहोश व्यक्ति को एक प्रकार से किस तरह नहीं लिटाना चाहिए। ठीक,
तो बेहोश व्यक्ति को किस तरह नहीं लिटाना चाहिए, उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। ऑप्शन ए बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि शरीर के सब भागों में केसर वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य एक प्रकार से कौन करता है। ठीक, तो किसके द्वारा होता है एक प्रकार से, बायां नीले के द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है। ठीक, तो कौन सा भाग ऐसे एक प्रकार से इससे बना होता है मुख्य रूप से, तो कौन सा भाग, ऑप्शन बी यानी कि ट्यूनिका मीडिया। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए एक प्रकार से और वहाँ से उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है। ठीक, तो किसके द्वारा मुख्य रूप से संपन्न होता है, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किसके द्वारा, कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक, तो एक स्वास्थ्य व्यक्ति का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है मुख्य रूप से, तो बच्चे कितनी बार धड़कता है, एक प्रकार से 72 से 80 बार। ठीक, यानी कि 70 से 72 या फिर 72 से 80 बार। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है। ठीक, तो बच्चों एक वयस्क व्यक्ति की जो नाड़ी दर होती है मुख्य रूप से कितना होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से नाड़ी दर 72 बार। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है। ठीक, तो सामान्य मनुष्य का जो एक प्रकार एक मिनट में सर्कुलेशन होता है कितना तक होता है, एक प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 16 से 18 बार तक। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्वसन के समय डायफ्राम होता है। ठीक, तो प्रश्वसन के समय जो डायफ्राम होता है मुख्य रूप से कैसा होता है, बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा संकुचित होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नसिका और मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है। ठीक, तो बच्चों नसिका और मुंह के पीछे का भाग जो होता है एक प्रकार से उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी उपस्थिति स्वरयंत्र की पिछली बाजू की दीवार बनाती है। ठीक, एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या बनाएगा एक प्रकार से मुख्य रूप से क्रिकाइड उपस्थिति। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है। ठीक, तो सर्दी या जुकाम होने पर शरीर की जो आर्द्रता हो जाएगी अधिक हो जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्दन की लंबाई कितनी होती है। ठीक, तो बच्चों जो गर्दन होती है उसकी लंबाई लगभग कितने तक होती है मुख्य रूप से, तो आप 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो बच्चों हमारे शरीर में गैसों का जो आदान प्रदान होता है एक प्रकार से किससे होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि फेफड़ों में भी होता है ऊतकों में भी होता है। ठीक, यानी कि ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि प्रसूति वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक, तो प्रसूषित वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है मुख्य रूप से कितना तक होता है, 21%, यानी कि 21% तक होता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वृक्क या मूत्रपिंड जो फेफड़े तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से या क्या कौन से अंग कहलाते हैं, सर्जन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र पिंड संख्या में कितने होते हैं, भैया कितने होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है किडनी का वजन कितने ग्राम तक होता है। ठीक, तो किडनी का जो वजन होता है मुख्य रूप से कितने तक होता है, 125 से 170 ग्राम तक देखने को मिलता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है
किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है। ठीक, तो किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान देखने को मिलती है मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेनले कूप की। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, तो बच्चों कितना लगभग, ऑप्शन सी इतना राइट आंसर, मान के चलिए आपको 1.5 से 2 लीटर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। ठीक, तो भैया कितना होता है, ऑप्शन ए इतना राइट आंसर, यानी कि 96% तक होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु कौन से होते हैं। ठीक, तो गंध का जो ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु होते एक प्रकार से क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी स्नायु होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑडिटरी स्नायु कौन सा नाड़ी एक प्रकार से तंतु है। ठीक, तो ऑडिटरी जो स्नायु एक प्रकार से कौन सा नाड़ीदार तंतु होता है मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कानों का संवेदनात्मक वाहक नाड़ी तंतु होता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा आवरण तानिकाओं मृदु तंत्रिका को अलग करता है। ठीक, तो कौन सा भाग अलग करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य आवरण। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि इंसुलिन जो होता है इसका ग्रंथ का स्रावित होता है। ठीक, तो भैया इंसुलिन ग्रंथ एक प्रकार से क्या स्रावित होता है मुख्य रूप से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अग्नाशय। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, लड़कियों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स होता है। ठीक, तो कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पूछा गया है कि हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस का कार्य एक प्रकार से क्या नहीं होता है। ठीक, तो बच्चों हाइपोथैलेमस का जो कार्य की बात करें तो क्या क्या होता है, हृदय गति को प्रभावित करता है, तापमान नियंत्रण करता है, पानी के संतुलन को प्रभावित करता है, लेकिन स्रावित AMH को नहीं करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिंब ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो बच्चों डिंब ग्रंथियों की जो संख्या होती है मुख्य रूप से कितना होती है, 2 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है। ठीक, तो घुमावदार पतली वाला दीवार जो होता है क्या होता है, एम्पुला होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45 है, वृक्क या फिर फेफड़े तथा त्वचा डाट डाट अंग होते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से किसके अंग होते हैं, उत्सर्जन के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं। ठीक, तो बच्चों इसकी जो संख्या होती कितना होती है, 2 होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी का वजन कितना होता है। तो बच्चों जो किडनी दर का वजन होता है मुख्य रूप से कितना होता है, 120 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका है कि भी ये एक प्रकार से ये सभी आपके बार बार परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा रहे हैं, हमारे शरीर पर जो कितने द्रव मूत्र के बाहर में निकलता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1.5 लीटर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है। ठीक, तो शरीर का जो प्रतिरक्षण होता है एक प्रकार से किस तरह का होता है, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा किस तरह होता है, स्वाभाविक तथा उपार्जित होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था। तो बच्चों सर्वप्रथम वायरस जो एक प्रकार से कब देखा गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1981 में 1981 में देखा गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स का पूरा नाम होता है एक प्रकार से क्या होता है। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है एक प्रकार से क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का जो नाम होता है क्या होता है। ठीक, तो HIV से प्रभावित करने वाली कोशिका होती क्या होती है, T4 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि 1900 एक प्रकार से 84 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था। ठीक, तो ये HIV का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट सी गैलो के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस जो होता है मुख्य रूप से बच्चों कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है। ठीक, तो भैया इसका जो प्रमुख परीक्षण होता है क्या होता है? एलिसा किट होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स की उपचार की औषधि है। ठीक, तो एड्स की जो उपचार की औषधि होती है मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि एक प्रकार से जाइडोबुडाइन मानी जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 पूछा गया है कि नर में वृषण का कोष स्थित रहता है। ठीक, भैया कहाँ स्थित रहता है उस प्रकार से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी कि उधर गुहा के बाहर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन में 60 है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग सप्ताह का समय लगता है। ठीक, तो भैया कितने सप्ताह तक का समय लगता है मुख्य रूप से? ऑप्शन एक प्रकार से सी इज द राइट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।